हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का माई स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लाइक सीएचएसएल, सीडीएस एंड सीपीयू एग्जाम, तो इनके लिए आपको अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज जरूर लेने चाहिए। गाइस, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें से एक है अभिनय शर्मा, जो मुखर्जी नगर दिल्ली के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं एसएससी एग्जाम के लिए। इनके अलावा अमन श्रीवास्तव भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर हैं एसएससी एग्जाम के लिए। और बरखा अग्रवाल, जो भी इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर में से एक हैं एसएससी एग्जाम के लिए। तो आप इनके द्वारा लाइव कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप उनके द्वारा कोचिंग के थ्रू लाइव पढ़ सकते हैं। इनके अलावा आपको वाईफाई स्टडी से भी पढ़ने को मिल जाता है। और भी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं जिनके द्वारा आप लाइव कोर्सेज देख सकते हैं। इसके लिए बस सिर्फ आपको एक बार रेफरल कोड अप्लाई करना है माई स्टडी दोस्त, और सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन ऑप्शन में 1 महीने, 6 महीने और 12 महीने का ऑप्शन है। अगर आप 1 महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो आप 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी हमारी तरफ से दिलाया जा रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे आज के क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चन नंबर 126 से आज बात करेंगे, क्योंकि गाइस 125 तक हम पहले कर चुके हैं। सो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिला हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है आपके पास में कि भारी जल एक प्रकार का होता है। क्या होता है? देखिए, भारी जल जिसे हम D2O भी बोलते हैं, ठीक है, इसको मंदक के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इनमें से कौन जो है कोलाइड नहीं है। तो आपको ध्यान रख लेना है, ऑप्शन में आपके पास अगर रक्त होता है यानी कि ब्लड, तो वो आपके पास में एक कोलाइड नहीं है। अगला सवाल, पनीर निम्न का एक उदाहरण है। तो पनीर किसका उदाहरण है, आपको ये ध्यान रख लेना है। पनीर एक जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, क्वेश्चन नंबर 129, माचिस की जो तिली है कि एक सिरे पर लगा हुआ मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। ये किसका मिश्रण है? ये आपके पास में लाल, फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। जो माचिस की तिली पे आपने देखा होगा, इस प्रकार आपकी माचिस की तिली होती है, वहां पे स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार से लगा होता है, तो उसे वो बोलते हैं लाल, फास्फोरस और गंधक उसमें होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ये ध्यान रख लेना है आपके पास में। ऑक्सीजन अगर आपके पास में 4 ऑप्शन में से एक होता तो आप ऑक्सीजन को टिक कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या है? तो वो है आपके पास में आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 132, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो अगर आपके पास में ऑप्शन में सीसा होता तो आप इसे टिक कर सकते थे, ये सर्वाधिक स्थायी तत्वों में से एक है। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो होता है वो जल से हल्का होता है। अगला सवाल आपके पास में है 134 कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होती है। तो ये ध्यान रख लेना है आपको कि सामान्य जो ट्यूबलाइट आपने देखी होगी आपके लाइट के लिए लगी हुई होती है, उसमें आपके पास में ऑर्गन गैस बनाई जाती है इसके अंदर, और उसके साथ में मरकरी वेपर होती है। ठीक है ना। उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर जो है चेचक से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का खोज किया था, तो ये इसलिए फेमस है, ये चीज ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 136 कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? तो देखिए, गुर्दे का रोग जो होता है वो कैडमियम के कारण होता है। अगला सवाल 134(7) कि BCG का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? देखिए, BCG, ये चीज ध्यान रख लेना है कि 6 रोग के लिए यूज किया जाता है। ये टीका BCG का टीका लगाया जाता है 6 रोग। अगला सवाल आपके पास में है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो जल यानी कि H2O से मिलती है। यहाँ पे देखिए O है, तो इसी से ऑक्सीजन इनको मिलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। बाकी ऐसा नहीं है कि वो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपको लगता है कि श्वसन क्रिया पौधे के द्वारा कहाँ से होती है, वो पत्तियों की द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 140 कि कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिटिलीन यूज किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि केले जैसे होते हैं आपके, वो पेड़ के बिल्कुल हरे कलर होते हैं,
लेकिन जब वो आप खरीदते हैं तो पीले कलर के हो जाते हैं वो पकने के बाद में। तो वो उनको क्या किया जाता है, एक बंद कमरे में रख के एसिटिलीन गैस वहाँ पे छोड़ दी जाती है। एसिटिलीन गैस के यहाँ पे कण होते हैं, जिसे आपने देखा होगा नमक के टुकड़े होते हैं जैसे मोटे मोटे, वैसे वैसे कण होते हैं। तो उनको रखने के बाद में वो पक जाती है, वहां से उनसे एसिटिलीन गैस निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, वार्षिक वलयों की जो संख्या है उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। अब वार्षिक वलय कैसे काउंट होती है? जैसे देखिए, यहाँ पे एक पेड़ को काटने के बाद में आपने देखा होगा इस प्रकार से उसमें वलय बनी हुई होती हैं। तो इन वलयों के आकार के आधार पर ही उसका निर्धारण हो पाता है कि ये वृक्ष जो है कितना पुराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार नहीं बहुत बार पूछा गया है कि नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? देखिए, जो रेटिना आपका भाग है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है, सिर्फ रेटिना को यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है नेत्रदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आप यहाँ पे 143 की साधारण मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन आपको अगर पेयर जोड़े पूछता तो जोड़े आपको ध्यान रखना है 23 जोड़ी होते हैं। अगला सवाल आपके लिए 144, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखिए, उरू यानी कि जांग जो फीमर बोलते हैं, तो उसमें फीमर नाम की एक हड्डी होती है, वो जांग के अंदर होती है, वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। अगला सवाल, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं, अगर आपने देखा है गाय और भैंस का दूध निकालते हुए, तो कई बार क्या होता है कि गाय और भैंस दूध देना बंद कर देती हैं जब उनका लास्ट टाइम आ जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक सुई लगाते हैं जिसमें वो दूध उनके थनों में उतर जाता है और हम निकाल लेते हैं। लेकिन उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिन, ठीक है ना। ऑक्सीटोसिन का एक केमिकल आता है, उसको सुई में भर के लगाया जाता है। तो ऑक्सीटोसिन, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला सवाल, प्रश्नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, शिशु का जो परिवर्तन जो है वो प्रश्नली के अंदर होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेना है कि जो परिवर्तन है वो प्रश्नली के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 147, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आपको ध्यान रख लेना है, पसलियों की 12 जोड़े होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला सवाल देखते हैं 148, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान का अनुभव करने लगती हैं? तो देखिए, पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो ये आपको आना चाहिए। लैक्टिक एसिड यहाँ पे होता है, जिससे क्या होता है, हमें थकान महसूस होने लगती है अगर ये मांसपेशियों में जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 149, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? देखिए, ये चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन तो वैसे मैं आपको बता दूं कि टॉप 500 आपको मैं करवा रहा हूँ। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड है, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके अलावा मैं आपको स्टार लगा के अलग से कुछ और बता रहा हूँ। क्वेश्चन था आपके पास, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिका यानी कि आरबीसी, ठीक है, इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो उसे बोला जाता है। तो अस्थि मज्जा में ये होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है। अगला सवाल है आपके पास में कि वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको एग्जाम में कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे आधारित होती है। एक क्वेश्चन ऐसा भी मिलता है आपको कि जब आप छाछ से घी निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसमें भी क्या यूज होता है, ऐसे अपकेंद्रण कौन सा सिद्धांत यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वॉशिंग मशीन में जो है आपके पास में अपकेंद्रण के कारण हम कपड़े धो पाते हैं। सो गाइस, आज के लिए भी फिलहाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं आपके पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस। देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ डेली का टारगेट यही रख रहा हूँ कि अभी 25 क्वेश्चन आपको पर डे के करवाऊँ। सिर्फ एक साइंस का टॉपिक मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करवा रहा हूँ। तो आपको भी गाइज इसको सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके। देखिए, मैं अपनी कम्युनिटी को अच्छी तरीके से जानता हूँ। अभी देखिए, बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि एयरफोर्स नेवी, तो मैं चाहता हूँ कि उसके अलावा भी थोड़ा सा कुछ करें हम अपने चैनल पे। वहां तक सीमित रहेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए भी और आपके लिए भी रहेगा, क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ वहीं तक चीजें पहुंची हैं। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा ही होगा डेफिनेटली, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कोई समस्या भी रही हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अपने चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना गाइस। और कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।